चर्चा इसी बात की हो रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से कोरोना काल का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम फिल्मी सितारों की बात करें तो उन पर भी एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर भी घर में रहकर लोगों को मोटिवेट करने का काम फिल्मी सितारे अभी कर रहे हैं। यशपाल शर्मा हमारे साथ इस सत्र में जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। एक बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और यशपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यशपाल। आप एक मंझे हुए कलाकार, आपने थिएटर भी किया, आपने एक से एक बड़ी मूवी भी हमें दी है। तो सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि अभी जो खबर मिल रही है, तमाम सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी जो खबर मिली काफी दुख देने वाली है। एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। आपकी पहली प्रतिक्रिया फिल्म जगत के लिए और खास तौर पर आपके लिए कितना बड़ा नुकसान ये है, कितनी बड़ी क्षति? जी, मैं बाथरूम में था और प्रतिभा ने बताया कि ऐसा हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ जी। हालांकि अच्छा, ये इको क्या है? हाँ, मेरे साथ काम कर चुके हैं, मतलब मैं उनके साथ काम कर चुका हूं एक फिल्म में, ऊटी में 1 महीना हमने शूटिंग की थी। उससे पहले गोरेगांव ईस्ट में रहते थे, तो डेली सुबह न्यूजीलैंड हॉस्टल में आर्य कॉलोनी में क्रिकेट खेलने जाते थे। एक सीनियर हैं मेरे एनएसडी के, मेरी इंस्पिरेशन है, हमेशा रहे हैं। हमेशा मैं अपने इंटरव्यूज में उनको याद करता रहा हूं, अगर जब भी एक्टिंग की बात, अच्छे एक्टर्स की बात आई है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं उसको तो यशपाल लगातार बने हुए एक आइकॉन मानता हूं एक्टिंग में। जी। यशपाल, वो कौन सा किरदार है जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा इरफान का याद आ रहा है? किसी मूवी का किरदार अगर आपको याद आ रहा हो तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त इस जहन में इतने सारे किरदार इरफान खान के दिखाई दे रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन से रूप में कहा जाए कि वो एक मंझे हुए कलाकार, एक ऐसा किरदार जिस भी किरदार में वो होते थे उसमें वो जान फूंक देते थे। पीकू में अमिताभ बच्चन के सामने जो बहुत, दीपिका और अमिताभ बच्चन के साथ जो काम किया है वो मेरे लिए बहुत गजब का काम था। मकबूल फिल्म में जो पंकज कपूर के साथ विशाल भारद्वाज की फिल्म में किया, वो एक माइलस्टोन, बहुत स्ट्रॉन्ग काम था। और मैंने उनको एक सबसे पहले जो टीवी पर देखा था वो थी श्याम बेनेगल की एक कहानी, कथा सागर में या किसी में आई थी, वार्ड नंबर 6, जो पंकज बेरी और उन दोनों की कहानी थी, बहुत बढ़िया थी। उससे पहले मैं उनको स्टेज पर देख चुका था दिल्ली में, सीरम सेंटर में, लाल घास पर नीले घोड़े एक नाटक था जो प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया था। तो इस तरीके से बहुत जर्नी ऐसी रही है कि उनकी बहुत सारी बातें याद भी आती हैं, बहुत इंस्पायरिंग बातें। जी यशपाल, अगर आप कुछ साझा करना चाहें, कोई ऐसा संवाद उनके साथ आपका रहा हो, कोई ऐसी याद जो इस वक्त आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, हम ऊटी जा रहे थे एयरपोर्ट से बाय रोड, काफी लंबा 6 घंटे का रास्ता था। तो बहुत सारी बातें की हमने। तो बातों बातों में एक बात मैंने बोली थी कि इरफान भाई, जिंदगी में 2 या 4 फिल्में ऐसी कर लें कि सारी दुनिया याद रखे, ऐसे किरदार, उसके बाद मर भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने बोला था कि मरने वरने की बातें मत करो यशपाल, और जरा दिमाग से मत सोचो, अपना कर्म करते जाओ, फीलिंग के साथ, ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ काम करते जाओ, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा।
और तुझे अपनी पसंद नापसंद खुद ही मालूम पड़ जाएगी जी कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म यू वांट टू डू और कौन सी नहीं करनी है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं उस वक्त नया नया था, जी बहुत ज्यादा काम नहीं किया था मैंने, बट उनकी ये बातें आज यहाँ दिमाग में एज इट इज रखी हुई है। जी यशपाल, आपने ये जो संवाद शेयर किया है हमारे दर्शकों के साथ, देखिए उसमें भी वो जज्बा इरफान खान ने दिखाया, वो जिस तरीके से रहते थे, हालांकि तबीयत उनकी काफ़ी समय से खराब थी, लेकिन जैसे वो रह रहे थे लगता ही नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है। और उसके बाद जब वो थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने अंग्रेजी मीडियम मूवी की, वो मूवी देखने के लिए हर कोई बेकरार रहा। लेकिन इस वक्त जहन में पान सिंह तोमर के अगर किरदार को देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं पान सिंह तोमर के किरदार को? क्या इरफान को कभी भी पान सिंह तोमर के किरदार को जितना उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है, क्या कोई और एक्टर आपको लगता है कि वो निभा सकता था? क्या उस किरदार को कभी भूला जा सकता है? मतलब ही नहीं, इरफान खान अपने आप में यूनिक थे और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है जी, ये उन्होंने साबित भी किया है। और आपको एक बात शेयर करता हूं सारे दर्शकों से, क्योंकि आज मकाम ऐसा है जी, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा आया था इसलिए क्योंकि मैंने गंगा जल की थी और उन्होंने उसी साल हासिल तिग्मांशु धूलिया की फिल्म की थी जी, सारे अवार्ड में हम दोनों मेन विलेन में नॉमिनेटेड थे जी, और हर बार इरफान खान को मिलता रहा और मैं रह गया। तो मैंने बोला यार ये इसी साल करनी थी तुमको फिल्म, लेकिन जब तक उनको मिलता रहा मेरे मन में 1% भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रही, पॉजिटिवली रहा। क्यों? क्योंकि सही था अवार्ड, कहीं भी गलत नहीं था। वो एक दो जी सिनेमा अवार्ड या आल्फा में कहीं एक दो उनको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ। अदरवाइज जब तक उनको मिलता जी। तो यशपाल, इंडिया जी यशपाल, कैसे देखिए जब दो कलाकार एक ही क्षेत्र से होते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और कई समय हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि क्या यूनिक उनमें है जो मुझ में नहीं है, जिसका जिक्र आपने किया अवार्ड को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा संवाद जहां पर आपको ये लगा हो कि इरफान खान की तरफ से आपको सपोर्ट किया गया हो, उन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, क्योंकि आपस के क्षेत्र में कलाकार भी तो ऐसे बैठते होंगे, बात करते होंगे, तो कोई ऐसा संवाद जिसका इस वक्त आप जिक्र करना चाहें? नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और स्पॉन्टेनियस थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह रहे क्या तो, और हंसी मजाक करना। मुझे याद है उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती थी और सुबह सुबह 6 बजे हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो हाथ में नींबू, संजय मिश्रा ये और काफी कुछ लोग थे जो हम लोग कुमुद मिश्रा, हम सब लोग खेलते थे, तो नींबू लेकर के आते थे और आंखों पे ऐसे रगड़ रगड़ के आते थे क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी, ताकि नींद खुल जाए और क्रिकेट अच्छे से खेल सके जी। और जी इंस्पायर ही किया है हम जी जूनियर लोगों को। यशपाल, एक तस्वीर भी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आपने इरफान के साथ काम किया है। तुलसी मूवी का वो सीन हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि सेट पर जब वो काम करते थे अपने सहयोगियों के साथ तो कैसा उनका व्यवहार रहता था? नहीं, देखिए, मैं एक सीन था जिसमें मुझे उनकी पिटाई करनी थी जी, और उनकी बीवी मतलब मनीषा कोइराला के साथ बहुत बदतमीजी करनी थी और फिर वो आते थे, फिर उनकी पिटाई करनी थी मुझे। मुझे लग रहा था यार इतने सीनियर हैं मेरे, कहीं इनको लग जाए कहीं, या क्योंकि उस सीन में उनको हारना था मुझसे जी। तो लेकिन उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, बहुत कोऑपरेट किया कि यार तो मारना, यार क्या प्राण ले लेगा मेरे, जान ले लेगा क्या, चल। और जैसे हम थिएटर एक्सरसाइज करते हैं वैसे इसको लेते हैं ना, चल करते। बहुत लाइटली उसने बना दिया सीन जी, रियली।
ठीक है यशपाल, देखिए आपने जिक्र किया कि सीनियर का सम्मान, इरफान खान का ये व्यवहार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक दो तो कुछ तो संवाद रहे होंगे या आपने देखा होगा, क्योंकि जितना सरल हमने उनको देखा ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े कलाकार हैं, क्योंकि उनका जो हाव भाव होता था बड़ा ही सरल होता था। अक्सर हमने उनको मूवीज में देखा है कि वो जब भी अगर हंसी मजाक भी करते थे तो बड़ी ही अदब से वो हंसी मजाक खुद तो कर देते थे लेकिन खुद नहीं हंसते थे। तो वो सीनियर के सामने कैसे रहते थे? क्या वही सरल स्वभाव अपने सीनियर के सामने भी उनका देखने को मिलता था? देखिए, सीनियर के सामने तो मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि बहुत हंसमुख थे और बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल का। जी। कब जोक बोल जाते थे पता ही नहीं चलता था और थोड़ी देर बाद हंसी आती थी, अरे यार ये क्या बोल गए। जैसे उनको जब मैंने मकबूल फिल्म देखा जी या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखा जी, इसके साथ ही उनकी ब्लैक मूवी हम देख लें, लाइफ ऑफ पाई देख लें, ये तमाम ऐसी मूवी हैं, जुरासिक वर्ल्ड मूवी हम उनकी देख लें, क्योंकि हॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया, तो हर जगह उनका जो व्यवहार यशपाल हमने देखा वो ऐसा रहा कि बहुत ही सरल, बहुत ही सहज रहा। और जो आपने कहा, जिसका जिक्र किया कि अगर वो झूठ भी बोल जाते थे तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था कि ये झूठ है या फिर सच है या फिर मजाक है। हाव भाव उनको जो मिला था वो थिएटर की तरफ से मिला था, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे में कैसे चेहरे का हाव भाव बदलना होता है, एक कलाकार थिएटर का बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरे सीनियर रहे हैं और बाय चांस जो मेरे जिनसे मैंने थिएटर सीखा है, हिसार के राजीव मनचंदा, उनके ये बहुत करीबी दोस्त थे और मेरे घर भी आए थे जब मैं छोटी सी झोपड़ी टाइप में रहता था बॉम्बे में। तो इरफान खान और राजीव मनचंदा दोनों ही हमारे घर आए थे। तो ये डाउन टू अर्थ रहना, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, उनको थाली में चांदी, सोने की थाली में चांदी का चम्मच ऐसा नहीं मिला जी। उनके कोई गॉडफादर नहीं थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग में और सिलेक्शन में कभी भी चीप टाइप के काम नहीं किए और पेशेंस रखा। नवाजुद्दीन की तरह, बिल्कुल नवाजुद्दीन बेस्ट एग्जाम्पल है जी। और उन्होंने उसको बरकरार रखा, उस क्वालिटी को मेंटेन रखा। गोविंद निहलानी, ये कौन सी फिल्म थी, बहुत कमाल की, मैं भूल रहा हूं। तो बहुत ही मैं कह सकता हूं, मैं उनसे उनकी राह पे चलना चाहता हूं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ अगर मैं कुछ थोड़ा भी 10% भी उनकी लाभ कर पाया तो। जी। अगर उनकी मदारी मूवी का मैं जिक्र करूं यशपाल, तो उसमें भी जो हमने उनका किरदार देखा, उस किरदार को आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त मैं चाहूंगी कि कैसे आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, क्योंकि अब यादें ही श्रेष्ठ रहेंगी हमारे बीच, तो कैसे आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? कुछ गाकर, कोई संवाद जो मूवी में उनके साथ आपने साझा किए थे, अगर आप वो इस वक्त बताना चाहें। नहीं, वो तो मुश्किल होगा, क्योंकि गाना वाना तो मुझे आता भी नहीं ज्यादा, और मैं संवाद भी अभी याद नहीं है जो उनके साथ मैंने काम किया था जी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जो आपकी पावर है और आपका जो पैसा है उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब कहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी कोरोना को ही देख लीजिए, इस माहौल में उसके सामने हिंदू मुस्लिम सारी पार्टियां, सारी जातियां, सारे गरीब अमीर, प्रधानमंत्री, रिक्शा वाला, सब एक समान है। तो जब उसकी मार पड़ती है तो आवाज नहीं होती। तो अब इरफान खान से बढ़िया एक्टर, और इस वक्त वो पीक पे है, पीक पे थे, और इतनी छोटी एज भी कुछ ज्यादा नहीं जी, बिल्कुल यंग लगते हैं, हीरो लगते हैं अभी भी, देख लीजिए।
बिल्कुल यशपाल, जिंदगी विश्वास का ही नहीं कोई होता। भरोसा नहीं है और इरफान खान भले ही हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन जितनी उनकी यादें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं। कोरोना का आपने जिक्र किया, ये महामारी। अच्छा यशपाल, इस वक्त एक वो तस्वीर, वो संवाद दिखा देते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, तुलसी मूवी का वो सीन है, एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिस मूवी में आपने इरफान के साथ काम किया था। क्या है? टेम्पो हटा। और जो नहीं हटाए तो फिर मारेगा। चल जाने देना। तूने एक बार मेरे को बहुत मारा था। मैंने तेरे लड़के की घंटी बजा दी थी इसी टेम्पो से। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। देख विक्रम, जो बीत गया उसे जाने दे। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं जा रहा हूं, ठीक है? तो यशपाल, ये वो सीन हम दिखा रहे थे और इसको देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि इस वक्त आप उन तमाम स्मृतियों को याद कर रहे होंगे जब आपने ये मूवी उनके साथ की थी। आप जुड़े हमारे साथ, आपने इतनी सारी यादें इरफान खान के साथ की साझा की। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो